उनको सब कुछ अच्छा ही सुनना है अपने बारे में, ठीक है, एंड अच्छी बातें ही सुननी है। एंड अ ट्रू गुरु को मतलब भी नहीं है कि तुम्हारे फ्लॉज क्या हैं, तुम्हारी नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, वो आपको बताएगा या बताएगी, एंड लाइक ठीक है, जज करने का जो ट्रू गुरु होगा आपको क्यों जज करेगा, जज ही नहीं करने का। वो आपको ये भी जज नहीं करने का आप मर्सिडीज में बैठ के आ रहे हो कि रिक्शा में बैठ के आ रहे हो, ठीक है, आप डोनेशन बॉक्स में कुछ डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो, क्योंकि सैटर्न आ जाएगा उसमें प्ले में, ठीक है। मैं आपसे समझाऊंगा कैसे सैटर्न जो है ईगो को, जैसे कि बताऊंगा आपको, जैसे कि थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। सैटर्न क्या करता है, सैटर्न जैसे कि कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, एनजीओ खोल के बैठा है, लाइक ठीक है, शो ऑफ करने की कोशिश करता है ना, क्योंकि सैटर्न एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, ठीक है। एंड अगर सैटर्न देखता है कि नहीं दिस पर्सन तो शो ऑफ कर रहा है दिस एंड दैट, तो एकदम से वापस नीचे ले आता है सैटर्न, ठीक है, मैं डिस्कस करूँगा। तो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल पर्सन अगर शो ऑफ करने की कोशिश भी करे तो वो नीचे आ जाता है, एंड ये सच्ची बात है। द पॉइंट ऑफ टेलिंग दिस इज कि जब तक गुरु के जूते नहीं पड़ते, ठीक है, ईगो पे हर्ट नहीं होता, फ्लॉज नहीं बताते आपके, एंड आप वो चीज़ फॉलो नहीं करते, उस चीज़ पे काम नहीं करते, आप ग्रो नहीं करते मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, उसके बाद स्पिरिचुअल लेवल पे, ठीक है, दैट्स द फैक्ट, ये पॉइंट है, ठीक है। गुरु का भी जज नहीं करने का, ठीक है। एंड मैं तो साफ करता, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, लेकिन पर्सनली एज अ पर्सन मैं किसी को जज नहीं करता। मेरे पास मैसेज आते हैं, जो भी कन्वर्सेशन होती है, मेरे को बस एक चीज़ आती है, मेरे से सच बोलो और मेरे से गलत मत बोलो, मेरे से फालतू मत बोलो, फालतू बोलोगे तो मैं ब्लॉक कर दूँगा। मेरा को तो ठीक है, आई लिव माई लाइफ, इन्जॉय, आराम से जीता हूँ, मुझे ना कल की टेंशन है ना परसों की, चिल, एंड यही होना चाहिए। ह्यूमन सोल बिलोंग्स इन समाधि, ठीक है। अब हम सेकंड चीज डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सी अ स्पिरिचुअल पर्सन थ्रू योर बर्थ चार्ट, ठीक है, एंड व्हाट इज गुरु पूर्णिमा, ठीक है। द डे यू फाइंड अ ट्रू पर्सन, ट्रू गुरु जो आपको सब कुछ बता रहा है, एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, दैट इज ट्रू गुरु पूर्णिमा, एंड ठीक है। मैंने क्या कहा है, आपको अगर गुरु नहीं मिला है कोई, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, सर्टन योगा सर्टन टाइम जब आपका होगा आपको मिल भी सकता है या मिल सकती है, ठीक है। बट जो गुरु है, जो जुपिटर हैं, उनको आपको ज्ञान देना होगा, वो कहीं से भी दे देंगे, ठीक है ना। एंड ठीक है, मेरा जो मैक्सिमम मैंने अटेन किया है वो ओवर द ईयर्स मैंने बुक्स से किया है, नॉलेज होती है, ज्ञान, जुपिटर, है ना। एंड या बट सर्टन थिंग्स को अलाइन लाने के लिए अ गुरु इज़ वेरी मच नीडेड, जो फैक्ट बात है, जो मैंने बुक्स में भी पढ़ा है, अ गुरु इज़ वेरी मच नीडेड, है ना। एंड अब स्पिरिचुअल पर्सन के अलाइनमेंट कैसे देखेंगे, एक तो मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, केम धर्म दोष। केम धर्म दोष होता है जब मून के आगे, और स्पिरिचुअल योगा जो होते हैं वो मैंने डिस्कस कर रखे हैं पहले भी, केम धर्म दोष। केम धर्म दोष वो होता है जब मून के अगला और पिछला घर खाली होता है, एंड एक पर्सन को जो है भीड़ में रहना पसंद नहीं होता, अकेले ही रहना पसंद होता है, एंड जब बाहर के शोर से वो दूर रहेगा तो अपने विद इन अगर वो जाएगा तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा। सेकंड, मोक्षा ट्रायंगल, ठीक है, या तो आपका एसेंडेंट लॉर्ड, एसेंडेंट का जो लॉर्ड है वो, या सन, मून और केतु 4th 8th और 12th हाउस में जाते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है ये मोक्षा ट्रायंगल, वाटर साइन जो होते हैं 4th 8th और 12th में एसेंडेंट लॉर्ड या सन, मून या केतु होता है, एंड ऐसा कहते हैं केतु 12th हाउस में है तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होता है, लास्ट लाइफ अलाइनमेंट भी होता है। देन और स्टडी करा मैंने कि इसके ऊपर कि सेजिटेरियस जो होता है, सेजिटेरियस असेंडेंट और केतु इन 12th हाउस, तो वो एक 100% मोक्ष अलाइनमेंट है। एंड देन आपका हो गया पंच महापुरुष योगा। अब पंच महापुरुष योगा क्या होता है, शायद मैंने डिस्कस कर रखा है इसके बारे में भी। सारे प्लैनेट्स, तो मेनली सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो अगर अपने मूल त्रिकोण साइन या ओन साइन में होते हैं, या फिर एग्जल्टेड होते हैं, और होते हैं वो केंद्र में, मतलब कि केंद्र हाउस जो मतलब कि 1 4 7 और 10 में अगर जाते हैं वो, है ना, सारे प्लैनेट्स को होता है ना पंच महापुरुषों का। देन इनमें भी अगर मेन प्लैनेट्स आप देखोगे तो वो हो गए आपके जुपिटर, सन, सैटर्न और मार्स, ठीक है, क्योंकि सन इज़ द प्योरेस्ट प्लैनेट, ठीक है, ज्योतिष, जोत आती है, जोत जलती है, लाइट जलती है, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो सन है ना। एंड तो सन बहुत ज़्यादा प्योर प्लैनेट है, सन इसलिए। जुपिटर नॉलेज, ऑब्वियसली नॉलेज का प्लैनेट है। सैटर्न, क्योंकि सैटर्न आपको वो चीज़ देता है कि एक सैटर्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट इसलिए है क्योंकि वो आपको जो है डिसिप्लिन देता है, सैटर्न और मार्स, डिसिप्लिन। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है जुपिटर की, बट
सैटर्न के अगर लाइसेंस नहीं है आपके पास, ठीक है, सैटर्न जो आपको करता है कि ईगो ब्रेक करता है आपका, ठीक है। ईगो ब्रेक कब होता है? किसी से कोई जेलसी नहीं, कुछ नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। सैटर्न जो वो ईगो को ब्रेक करने का काम करता है। मार्स आपका होगा कि हाँ सुबह उठ के आपको मेडिटेशन करनी है, योगा फॉलो करनी है, डाइट सर्टन चीज़ें फॉलो करनी है, एंड या दैट्स अ स्पिरिचुअल योगा, पंच महापुरुष योगा, और मेनली इन चारों प्लैनेट से अगर बन रहा है तो, ठीक है। देन इसके आगे बात करते हैं हम। अब हम थोड़ा सा डीप जाएंगे इसमें। सो इन चार प्लैनेट्स से अलग जो प्लैनेट्स होते हैं, जैसे आपके मून हो गया, वीनस हो गया, मरकरी हो गया, ये थोड़े, क्योंकि वीनस थोड़ा लग्जरीज की तरफ और एंड थोड़ा डेविल भी माना जाता है वो, एंड लग्जरीज की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। एंड मून, मरकरी, वीनस, ये तीनों जो हैं अकेले विदाउट एनी सपोर्ट नहीं काम करते हैं। तो इसलिए पंचमहापुरुष योगा में स्पिरिचुअल अलाइनमेंट देखने के लिए यही 4 प्लैनेट्स देखे जाते हैं, जो आपके मैंने बताया, जुपिटर, सन, सैटर्न और मार्स, ठीक है। देन ओके, आपने ये सब चीज़ें अगर आपने देखी हैं, देन ये सब चीज़ें आपको नवांशा चार्ट में भी देखनी होंगी, ठीक है। डिविजनल चार्ट्स में भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। एंड बिकॉज समझ रहे हो, अगर हार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, समझ रहे हो, तो वो चीज़ें कैसे आएंगी? मैंने क्या बताया था कल, नवांशा चार्ट और लगन चार्ट के ऊपर, है ना, अगर आप समझे तो। एंड एक बात आप समझना कि जिन लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ होती है ना, उनकी बहुत टफ लाइफ होती है, एंड लाइक सब कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस करा होता है, लाइक मैरिज डोंट वर्क आउट। एंड क्योंकि मैरिज क्या है, एक मटेरियल थिंग है मैरिज ना, वी हैव टू पे आवर बिल्स टू मेक आवर फैमिली हैप्पी। एंड ये बात मैंने पहले भी डिस्कस करी है कि त्याग किस चीज़ का होता है? त्याग उस चीज़ का होता है जो हमारे पास में होती है। तो पहले कमा लो, ठीक है। बट मैं तो किसी से भी अगर कंसल्टेशन करता हूँ, मेरे से कोई पूछता है कि स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर ये दिस एंड दैट, मैं कहा गो लिव योर लाइफ, जो मर्जी करो। एंड ठीक है, अलाइनमेंट्स तो ये भी अगर डिटेल में आप स्टडी करेंगे बताते हैं कि दिस इज टाइम, आप इस टाइम पे अगर नॉनवेज सूट करेगा या एग्स सूट करेंगे कि नहीं करेंगे, एल्कोहल कितना लेवल पे हार्म करेगा, हार्म करेगी कि नहीं करेगी, ज़्यादा करेगी कम करेगी, एंड वो सब चीज़ें आपको कब से छोड़नी है। एंड ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि इन डिटेल नहीं बताऊँगा इसमें, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ये बात आप समझना, टफेस्ट लाइफ इज इक्वल टू स्पिरिचुअल लाइफ, एंड अलाइनमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। एंड आप एक बात समझना कि 8th हाउस क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी इज स्टिल बरीड इन द 8th हाउस। 8th हाउस क्या है? गटर कहते हैं उसको, लोटस। गटर में क्या खिलता है? लोटस। तो वो सोना, वो लोटस बनने के लिए इन द गटर, ठीक है, उस लोटस के पीछे से विष्णु जी निकलते हैं, ठीक है। यू हैव टू गो थ्रू द टफेस्ट ऑफ लेसन्स योर पेरेंट्स विल टीच यू, ठीक है। बिकॉज अगर आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, इट कैन बी योर लास्ट लाइफ, हू नोज, अगर आप कर्मों पे अपने काम करेंगे तो। एंड ठीक है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसे की तरफ भागता है, जिसके पास पैसा है, सब कुछ है, देन अब क्या करना है? अब भी मेंटल पीस नहीं है, तब वो मेंटल पीस की तरफ भागता है, ठीक है। देन ठीक है कि हाँ आई नीड टू गो थ्रू, मैं कोई चीज़ें अलाइन करनी है। एंड जब तक आप अलाइन नहीं करने के, एक अपना रूटीन नहीं बनाने के, एक स्पिरिचुअल, मैं ये नहीं कह रहा साधु बन जाओ, ठीक है ना, आई जस्ट से कि 10 मिनट की अगर आप मेडिटेशन करते हैं इट्स मोर देन इनफ। एंड अलाइनमेंट्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, आई जस्ट स्टडी, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट एंड आई ऑलवेज बी। देन इसके देखने के बाद आपको देखना है नक्षत्र, ठीक है। मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि 3 नक्षत्र होते हैं जो आपको बता सकते हैं सच्ची में कि आप कौन हैं। दैट कैन रियली टेल यू हु यू आर, दैट आर पुनर्वसु, चित्रा एंड मूला, है ना। एंड जो आज से 10,000 साल पहले जब एस्ट्रोलॉजी देखी जाती थी तो उसमें साइंस वगैरह नहीं थे। एंड अभी भी जो आप देखते हो स्कॉर्पियो, एरीज वगैरह ये सब देखते हो चीज़ें, है ना, इनकी भी डेट्स अलग हैं। अगर आप देखेंगे इनको ना, इनकी भी डेट्स अलग हैं। अगर आप वैदिक टेक्स्ट के हिसाब से देखेंगे, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है सन साइन वाली वीडियो में जाकर देखना। तो स्पिरिचुअल वाले नक्षत्र कौन कौन से होते हैं आपके हो गए, जैसे कि एरीज कौन कौन से नक्षत्र होल्ड करता है, ठीक है। मैं आपको पहले बताऊँ, पहले एरीज वगैरह नहीं देखते थे, नक्षत्र से ही जो है जज करते थे पुराने एस्ट्रोलॉजर्स, है ना। एंड जैसे कि आपके भरणी नक्षत्र हो गया, भरणी नक्षत्र आपका होता है लेबर पेन, लेबर पेन को आप समझेंगे। देन कृतिका नक्षत्र आपका हो गया जो आपको स्पिरिचुअल बर्न देता है, ठीक है, आपको हीट के अंदर से लेके जाता है ताकि आप गोल्ड में कन्वर्ट हो सकें। देन आपका हो गया आराधना नक्षत्र, मूला, देन शस्त्रभिषा, माघा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र। एंड द पॉइंट है जैसे कि आराधना नक्षत्र है वो आपका जो है डिस्ट्रक्शन के लिए भी होता है ना। डिस्ट्रक्शन आपको बहुत लाइफ में देखना पड़ेगा, उसके बाद आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। एंड आराधना नक्षत्र आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए भी होता है। वैसे ही शस्त्रभिषा वो बहुत स्पिरिचुअल नक्षत्र है, ठीक है। एंड वो साइंटिस्ट का भी होता है, मटेरियल भी होता है, या तो इंसान बिल्कुल ही मटेरियल बन गया, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है,
बेसिकली साइंटिस्ट डीलिंग विद साइंस, एंड वहाँ से बहुत पैसे कमा रहा है, या अदर साइड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद आपको जो है D20 चार्ट की तरफ जाना होता है, ठीक है। ओके, देन ये सब देखने के बाद आपने जाना है फिर D20 चार्ट में। मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है अपनी अर्लियर वीडियोज़ में, जो होता है आपका विम सामशा चार्ट, है ना। लाइक मैंने डिस्कस किया था कि लगन चार्ट का सिग्निफिकेटर सन होता है, नवामसा चार्ट का आपका सिग्निफिकेटर वीनस है, एंड वैसे ही D7 चार्ट आपको बच्चों के लिए होता है, उसका सिग्निफिकेटर जुपिटर है, एंड जुपिटर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी होता है। एंड D20 विम सामसा चार्ट के लिए भी आपको जुपिटर देखना है कि वो आपका या तो केंद्र में आ रहा है, मतलब कि 1, 4, 7 या 10, या त्रिकोण में आ रहा है 1, 5 और 9 में, है ना। एंड या जैसे कि मैंने दिखाया कि जैसे किसी की केतु की महादशा स्टार्ट हुई 7 ईयर लॉन्ग पीरियड, है ना, एंड सडनली चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, कमा रहे हो, कुछ भी, यूँ नहीं कि सब कुछ काम काज छोड़ के अपना स्पिरिचुअल हो गए पूरे के पूरे, वो नहीं। स्टार्टेड सर्चिंग फॉर स्पिरिचुअल थिंग्स ऑनलाइन, मे बी सर्चिंग फॉर गुरु ऑफलाइन, या नॉलेज ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे भी, ठीक है। अगर आपका जैसे कि केतु बैठा हुआ है यही केंद्र में या त्रिकोण में, ठीक है, तो एक दिखाता है कि हाँ उस टाइम पीरियड में महादशा भी बहुत ज़रूरी है, किस टाइम पे आप उन चीज़ों की तरफ जाएंगे, ठीक है। देन लेट्स से आपका जुपिटर बैठा हुआ है किसी का इन 4th हाउस इन द नक्षत्र ऑफ मूला, क्योंकि मूला नक्षत्र जो है केतु का नक्षत्र है ना। और ऑब्वियसली उस टाइम पीरियड में जो पर्सन है वो स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ जाएगा। एंड आयुर्वेदा में भी इस चीज़ के बारे में बताया गया है ना। आयुर्वेदा में जैसे कि कैसे करते हैं ये कापा, पिता और वाता, कापा, पिता और वाता, ठीक है। कापा तो हो गया आपका यूथ, एंड पिता हो गया आपका एडल्टहुड, वाता हो गया आपका वाइस मैन, है ना। वाइस मैन जैसे कि जेमिनाई, पिता जैसे कि मार्स और सन, ठीक है, दैट अथॉरिटेटिव फिगर, है ना। एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो वाता होता है। देन सेकंड नंबर पे आपका कापा होता है, ठीक है, यूथ, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पुरानी कहावत है बुढ़ापा बधुआ बचपन का पूर्ण आगमन होता है ना। देन थर्ड आता है आपका पिता, ठीक है। एंड द होल पॉइंट इज़, मैंने आपको बता दिया कि ये अलाइनमेंट्स होते हैं, एंड द होल पॉइंट इज़ के मेंटल पीस आपको जहाँ मिले, जिस चीज़ में मिले, जो आपकी की है, जस्ट वर्क ऑन दैट, दैट्स इट।